मनसोमा ज्योतिर्गमय। स्वागत स्वागत स्वागत। हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर सबसे पहले मैं अनघा आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्वागत करती हूँ। धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी, कभी लगे माँ की ममता से, कभी पिता का प्यार है हिंदी। भाषा कौन जगत में आना, एक नहीं 100 बार है हिंदी। नित नित बढ़ता इसका यश, 7 समंदर पार रहे हैं हिंदी। दीप प्रज्वलन होते हैं तो अंधेरे में उजियाला होता है। दीप प्रज्वलन से ही चेहरे पर खुशी झलकती है, दीप प्रज्वलन से ही हर दिल में खुशी होती है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए उनकी आराधना करें। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। मन डरता है बुझ जाए ना ये सांसों का छोटा सा दिया। जब आंधी हो हवाएं, सहमी हो सारी दिशाएं, जब दुख की हो घटाएं तो हम जाए कहाँ। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। आज हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी दिवस की विशेषता, ये सब अदीना के मुंह से हमें सुने। हिंदी दिवस। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। स्वतंत्र भारत में हिंदी दिवस मनाने का इतिहास 14 सितंबर 1953 से शुरू हुआ, जब पहली भारतीय गणतंत्र सरकार ने इसे पर्व मनाने का निर्णय लिया था। देश की आजादी से पूर्व ही हर स्वतंत्र सेनानी की यह तमन्ना थी कि एक दिन ऐसा आए जब देश के हर कोने में हिंदी बोली जाए। हिंदी भाषा का साहित्यिक इतिहास 12वीं शताब्दी का है। इस बीच हिंदी भाषा का आधुनिक अवतार, जो वर्तमान समय में ज्यादातर उपयोग में है, लगभग 300 साल पहले का है। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यह संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारी है। हिंदी नाम फारसी शब्द हिंद से बना है, जिसका मतलब है कि सिंधु नदी का भूमि। हिंदी में कई शब्द संस्कृत से प्रेरणा देती है। यह उन 7 भाषाओं में से एक है जो वेब एड्रेस बनाने के लिए उपयोग की जाती है। दुनिया में हर ध्वनि हिंदी भाषा में लिखी जा सकती है। हिंदी भाषा में सभी संज्ञाओं में लिंग है। हिंदी भाषा का प्रयोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों में भी उपयोग किया जाता है। यह दिन हर साल में हमारी असली पहचान की याद दिलाती है और देश के लोगों को एकजुट करता है। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस का संदेश देने के लिए मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतापन जी को स्वागत करती हूँ। ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल चायम तिरुवनंतपुरम की माननीय प्राचार्य सिस्टर लिंस आलेकिल, स्नेही अध्यापक अध्यापिका बंधुओं, प्यारे अभिभावकों, प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं डॉक्टर एस प्रतापन। सबको मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है, जो हिंदी दिवस है। इस अवसर पर छंद शब्द बोलने में आपके सामने आया हूँ। 14 सितंबर
को हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश और हिंदी के लिए ये दिवस विशेष उल्लेखनीय है। प्रियवर, हमारा देश भारत एक बहुभाषा भाषी विशाल देश है। विविधता में एकता इस देश की मुख्य विशेषता है। इसलिए हमारे देश की इस विविधता में एकता को बनाए रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारे देश के सामने एक प्रशासनिक भाषा यानी राजभाषा का सवाल आया, तब सबों ने सोचा कि हमारे देश में अधिकतर लोगों की समझ में आने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए विविधता में एकता लाने में हिंदी सफल निकली है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की प्रशासनिक भाषा यानी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो दिन था 14 सितंबर 1949। इसी सितंबर 14 को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश की एकता में हिंदी के महत्व को समझाने में हमारा यह समारोह उपयोगी होगा। समकालीन परिस्थितियों में हमारे देश की एकता की बड़ी ज़रूरत है। भारत की एकता का मुख्य आधार हिंदी है, इसलिए हिंदी दिवस को हमें बड़े उत्तरदायित्व के साथ, बड़े गर्व के साथ मनाना है। जय हिंद, जय हिंदी। हमारे मुख्य अतिथि सह आचार्य डॉक्टर प्रतापन जी को कृतज्ञता प्रकट करते हुए आगे हमें हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्यकारों का परिचय पाले। मीरा भाई। कृष्ण भक्ति की परंपरा में मीरा का अपना विशेष स्थान है। उनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। वह साधु संतों की मंडली में भजन कीर्तन करती थी और नाचती थी। मीरा भाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि थे। उनका जन्म काशी में हुआ। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर एक अच्छी समाज सुधारक थे। कबीर की प्रसिद्ध रचना बीजक है। बीजक के 3 भाग है, साकी, सबद, जमैनी। उन्होंने अंधविश्वास और अनाचारों का घोर विरोध किया। 152 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में माना जाता है। बचपन में ही उनका माता पिता का देहांत हो गया था। तुलसी ने अपने गुरु नरहरि दास से राम कथा सुनी थी। तुलसीदास सांसारिक जीवन से विरक्त होकर साधु बन गए। रामचरितमानस उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तुलसीदास का निधन 1623 में काशी में हुआ। प्रेमचंद। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी के पास लमही ग्राम में हुआ।
उनका नाम तनपत राय था। पढ़ाई के बाद शिक्षा विभाग में निरीक्षक बने। फिर उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। हिंदी क्षेत्र में प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। उनके उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण जीवन का सच्चा चित्र मिलता है। निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का निधन हुआ। महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा पीड़ा और संवेदना की कवयित्री है। वे आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात है। महादेवी जी मुख्य रूप से एक उच्च कोटि की रहस्यवादी कवयित्री है। यामा नामक रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1987 में महादेवी की मृत्यु हुई। धन्यवाद। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कुछ लोग उनको जन्मांत मानते हैं, परंतु उनके प्रकृति वर्णन और रूप वर्णन को देखकर विद्वान लोग यह नहीं मानते हैं कि वे जन्मांत थे। वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति का अपूर्व संयोग उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आगे हमें आरशा की एक सुंदर कविता सुने। नमस्कार, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य जगत के उभरती कवि श्री पुष्पेंद्र उपाध्याय की कविता शस्त्र उठा लो द्रौपदी अब कृष्ण न आएंगे कहना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्त्रियों का मनोबल बढ़ाती हुई दी। कविता कुछ इस प्रकार है, सुनिए। छोड़ो मेहंदी कड़क संभालो खुद ही अपना सिर बजानो। शतरंज में जाए बेटे शकुनी मस्तक अपना सिर बजानो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब कृष्ण न आएंगे। घोर कलयुग है इस युग में स्त्रियों का रक्षा स्वयं करनी है। इस युग में स्त्रियों का रक्षा स्वयं करनी है। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब कृष्ण न आएंगे। आजुजे नहीं अंकारों से अपने आंखें पर रहे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब कृष्ण न आएंगे। अंधे गहरे गूंगे ए सभा की राजा और प्रजा, लज्जाहीनों के ए सभा। सुनो द्रौपदी तुम्हारे पास कोई अपराध नहीं है। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब कृष्ण न आएंगे। सुनो द्रौपदी अब कृष्ण न आएंगे। धन्यवाद। अब हमें एक सुंदर नृत्य देखें।
दिना दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। என்ன அடிக்கிறீங்க? காசு வாங்குறீங்கல்ல, வேகமாடியா? மஜாப்பா மஜாப்பா பாத்தி கம்மி एक बार फिर सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।